अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा स्टार्ट है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पार्ट फर्स्ट की तरफ देख सकते हैं, हमें जो है वो 4 टर्म्स गिवन हैं और सबसे हाईएस्ट पावर इसकी एक्स क्यूब है। इन टर्म्स की हमने ग्रुपिंग करनी है क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए। इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के साथ हमने ऐसे नंबर को कंबाइन करना है जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 64 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। हमने 64 को पिक करके इसके साथ लिख लेना है और जो बाकी टर्म्स है उनको हमने अरेंज करके यहाँ पे लिख लेना है इस तरीके से प्लस 48x। अच्छा, अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टू टर्म है यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर जो है वो 12 कॉमन बन रहा है 12x। तो हम यहाँ पर 12x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अंदर x माइनस 4 रह जाता है। माइनस इस वजह से क्योंकि यहाँ हमने माइनस 12x कॉमन किया तो अंदर का साइन ज़रूर चेंज होगा। अच्छा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसके इक्वल होता है हमारे पास फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हमारे पास अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वेयर। ए हमारे पास x है और b हमारे पास हम 4 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, b ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ हमने फार्मूला इसकी टर्म की जगह हमने पूरा फार्मूला ओपन फॉर्म में लिख लिया है और जो बाकी टर्म्स हैं वो हमने एज इट इज़ लिख लेने हैं। माइनस 12x x माइनस 4। अब जो है ये सारा आप इसमें अब देख सकते हैं, एक टर्म आपके पास ये बनती है, एक ये बनती है। अब इस ग्रुप में आपने देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है। तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है x माइनस 4 इसमें भी एग्जिस्ट करता है, x माइनस 4 इसमें भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हमने x माइनस 4 को एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट कर देना है। तो अंदर हमारे पास रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। 4 4 ज़ा 16। अच्छा, और यहाँ पर रह जाता है माइनस 12x और ये वाला x माइनस 4 भी बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने इस ब्रैकेट के अंदर देखना है कि अगर सेम टर्म्स है तो उसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो x माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12x प्लस 16। हमने जो सेम टर्म्स है पहले उसको कंबाइन किया और अब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा x माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला टर्म जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है। मतलब कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। और मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो इसमें लास्ट वाला जो नंबर है जैसे कि 16 है, इसको हमने फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद उससे जो भी नंबर आता है उसकी हम करते हैं फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन के बाद ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 है, 16 वन ज़ार 16 है और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 8 आए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? यहाँ पर आपने कर लेनी है 16 की फैक्टराइजेशन। अब अगर हम इन टू को कंबाइन करें और इन टू को कंबाइन करें तो 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 4 से हमारे पास 8 आता है और 4 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आता है। मतलब कि वो टू नंबर हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो टू नंबर 4 एंड 4 है। तो ये वाला जो हमने एज अ कॉमन लिया है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है एक्स स्क्वेयर।
अब मैंने आपको बताया था कि जो नंबर आप सेलेक्ट करते हो उसमें जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ आप ये वाला साइन लगाते हो, लेकिन यहाँ पर चूँकि दोनों नंबर सेम है इसलिए आप दोनों के साथ माइनस लगाओगे और फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिखोगे। अच्छा, x-4 यहाँ पर अब हमारे पास कॉमन बन रहा है x-4 और यहाँ पर हमारे पास -4 कॉमन बन रहा है तो अंदर का साइन ज़रूर चेंज होगा, तो हमारे पास ये टर्म ऐसे बन जाती है। अब हमारे पास x-4 ये कॉमन बन रहा है, इसको एज अ कॉमन हमने बाहर लेना है। यहाँ पर तो ऑलरेडी एक कॉमन जो है वो नीचे ऐसे ही आता जा रहा है, इसी के साथ ही हमने जो कॉमन अभी लिया है वो भी बाहर निकाल के, तो अंदर हमारे पास x-4 ही रह जाता है। इनको हम कंबाइन फॉर्म में x-4 को हम लिख सकते हैं x-4 होल क्यूब। तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि हमें अगेन क्वेश्चन जो है वो क्यूब फॉर्म में दिया हुआ है, तो 8x क्यूब के साथ हम जो जिसकी ग्रुपिंग करेंगे वो है 125, क्योंकि 125 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। और जो रिमेनिंग है उनको हमने एज इट इज़ लिख लेना है थोड़ा सा अरेंज करके 150x। अब जो है इनको हमने होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो हम 8 जो है वो 2 का परफेक्ट क्यूब है वो हमने लिख लेना है, और 5 क्यूब यहाँ पर दोनों में जो है वो 60x² प्लस 150x में हमारे पास बनता है 30 हाईएस्ट कॉमन। 60 और 150 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 बनता है, और x भी कॉमन बन रहा है वो हमने कॉमन कर लेना है। 30 2 ज़ार 60 और x, और यहाँ पर 35 ज़ार 150, 2x प्लस 5 बन गया। अब जो है ये यहाँ पे हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है, वो हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमने ओपन फॉर्म में फार्मूला 2x³ प्लस 5 की क्यूब की जगह हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला फिट कर लिया। यहाँ पर a हमने कंसिडर किया 2x और b हमने कंसिडर किया है 5। तो a क्यूब प्लस b क्यूब पे जब हम फार्मूला लगा रहे हैं तो जहाँ जहाँ a आता है वहाँ हमने 2x लगाना है, और जहाँ जहाँ b आता है वहाँ हमने 5 लगाना है, और जब जो रिमेनिंग टर्म है वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है 30x और 2x प्लस 5। ये लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2x प्लस 5, यहाँ पर 2x² है तो हम लिखेंगे इसको 4x², इसको लिखेंगे माइनस 10x प्लस 25, और बाकी टर्म्स अगेन एज इट इज़ लिख लेंगे 2x प्लस 5। अब इनमें हमने देखना है कि कॉमन क्या बन रहा है। कॉमन हमारे पास 2x, एक हमारे पास ग्रुप ये है और एक ये है, इनमें हमारे पास 2x प्लस 5 कॉमन बन रहा है, तो वो हमने बाहर निकाल लेना है। हमारे पास रह जाता है अंदर 4x² माइनस 10x प्लस 25 प्लस 30x। 30x का जो 2x प्लस 5 है वो भी बाहर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे कॉमन। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको हमने कंबाइन कर लेना है। 2x प्लस 5 4x² माइनस 10x प्लस 30x, ये सेम टर्म्स हैं, इनको हमने कंबाइन कर लिया, और नेक्स्ट में हम इन सेम टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 4x² प्लस 20x प्लस 25। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में को अब हमने कैसे सॉल्व करना है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आता है। अब दो नंबर हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करने से 100 है, और प्लस या माइनस करें उनको तो हमारे पास 20 बने। तो वो टू नंबर्स कौन से होंगे, 10 एंड 10। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप 100 की फैक्टराइजेशन करके ग्रुपिंग करके उन टू नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास वो टू नंबर्स बन रहे हैं 10 एंड 10। मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है, और ऐड करें तो 20 आता है। इसके बाद हमने इनमें कॉमन ले लेने हैं 2x प्लस 5
यहाँ कॉमन बन रहा है 2x, तो अंदर रह जाता है 2x प्लस 5। यहाँ पर प्लस 5 कॉमन बन रहा है तो अंदर 2x प्लस 5 रह जाता है। अब यहाँ पे 2x प्लस 5 2x प्लस 5 सेम टर्म्स हैं, तो इनको हम एज अ कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा और अंदर भी हमारे पास 2x प्लस 5 ही रह जाता है। अब इस 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 को जब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5 होल क्यूब। तो यही इसका फाइनल आंसर बन जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 108x माइनस 216। ग्रुपिंग करनी है हमने, तो परफेक्ट क्यूब ढूंढना है एक्स क्यूब के लिए। तो एक्स क्यूब लिखने के बाद आपने इसके साथ कोई सा भी परफेक्ट क्यूब लिख लेना है। जो यहाँ पे गिवन है वो है 216। 216 हमारे पास 6 का परफेक्ट क्यूब है। बाकी टर्म्स हम एज इट इज़ अरेंज करके लिख लेंगे। तो हमारे पास ये बनता है एक्स क्यूब माइनस 6 क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास 18x कॉमन बनता है। तो 18x जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाता है x माइनस 18। 6 और 108 होता है। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने माइनस को कॉमन किया है। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। a को हम x कंसिडर कर लेंगे और b जो है वो हम ले लेंगे 6। तो इसमें हम ओपन फॉर्म लगाएंगे फार्मूले का a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये वाला एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जैसे कि 6 6 36, और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, जिसमें हमने देखना है कि इन दो ग्रुप्स में क्या कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास x माइनस 6 बन रहा है इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में x माइनस 6 कॉमन बन रहा है। अंदर हमारे पास रह जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 36 माइनस 18x। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने सेम टर्म्स को कंबाइन करना है। सेम टर्म्स हैं हमारे पास 6x एंड 18x प्लस 36। अब इन सेम टर्म्स को हमने करना है सॉल्व। तो ये बनेगा x माइनस 6 एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 36। ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने देखना है 2 नंबर को आइडेंटिफाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 12 आए। तो वो 2 नंबर्स हैं 6x एंड 6x। अब जो है इसमें हमने कॉमन करना है। इसमें हमारे पास कॉमन बनता है x माइनस 6, और इसमें माइनस 6, तो भी अंदर x माइनस 6 रह जाता है, क्योंकि ये प्लस माइनस में चेंज होगा इस माइनस के हम कॉमन लेने की वजह से। तो हमारे पास x माइनस 6 ये जो है ये कॉमन है, इसको एज अ कॉमन हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे तो अंदर हमारे पास x माइनस 6 रह जाता है। तो इनको हम अब जब कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे x माइनस 6 होल क्यूब। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो इसके फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि अगेन हमें क्यूब दिया हुआ है, और क्यूब हमें कंबाइंड फॉर्म में ही दिया हुआ है। ये ऑलरेडी इनकी ग्रुपिंग हुई है। तो हमने जो है वो सबसे पहले इनकी जो है जो क्यूब बनता है होल फॉर्म में लिख लेना है। 2x होल क्यूब माइनस 5y होल क्यूब। इसमें हमारे पास जो कॉमन बनता है हमने कॉमन कर लेना है, और इनका हाईएस्ट कॉमन जो है वो 30, और साथ xy भी कॉमन बनता है। तो 32 ज़ार 60 होता है, यहाँ पर जस्ट x रह जाता है, और 35 ज़ार 150 होता है, और साथ साइन ज़रूर चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस 30 कॉमन किया। तो 5 और एक y अंदर रह जाएगा। अच्छा, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखना है। ये आप a कंसिडर करो, इसको आप b कंसिडर कर लो। a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसको लिखने के बाद
जो टर्म लिखे हुए हमने -30xy उसको आप एज इट इज़ लिख लोगे, हमारे पास अंदर रह जाता है 2x माइनस 5y। अच्छा, अब जो है इनको हमने लिखना है ऐसे 2x माइनस 5y, और ये जो ब्रैकेट वाला है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि ये 2x होल स्क्वायर, तो इसको हमने लिखना है 4x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 10xy, और ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा 30xy, और साथ 2x माइनस 5y। अब हमने लेना है कॉमन इन टू ग्रुप्स में। एक ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है और एक ये है, जिसमें हमारे पास 2x माइनस 5y कॉमन बन रहा है, उसको हमने बाहर शिफ्ट कर देना है। तो अंदर रह जाता है 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30xy। अब ये जो है ये 2x माइनस 5y तो बाहर शिफ्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हमने सेम टर्म्स को कंबाइन फॉर्म में लिख के उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। 4x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 30xy, क्योंकि ये सेम टर्म्स है इसलिए हमने इनको कंबाइन कर देना है। अब इन कंबाइन को थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये बनता है 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि 25 4 ज़ार 100 होता है। अब दो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जिनको मल्टीप्लाई से करें तो हमारे पास 100 है, और प्लस माइनस करें तो 20 है। तो वो टू नंबर्स जो हैं वो हैं 10 एंड 10। 2x माइनस 5y, 10 10 ज़ार 100 होता है, और 10 प्लस 10 से हमारे पास 20 आता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिखो, और यहाँ पर 10 एडजस्ट कर लो। 10xy हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, और सेकंड वाली से भी माइनस लगाएंगे क्योंकि अगर प्लस लगा ली तो वो ज़ीरो बन जाएगा। अब हमने इनमें कॉमन ले लेना है 2x माइनस 5y। इसमें कॉमन हम लेंगे तो इस फर्स्ट वाले में 2x कॉमन बनता है, तो अंदर 2x माइनस 5y रह जाता है। यहाँ पर हमारे पास माइनस 5y कॉमन बनता है, तो अंदर 2x माइनस 5y माइनस, इसलिए क्योंकि यहाँ हमने माइनस कॉमन किया तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस से माइनस बन जाएगा। अब जो है इन इससे हमारे पास ये वाला तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये यहाँ पे 2x माइनस 5 कॉमन है, इनको हमने बाहर शिफ्ट कर देना है एज अ कॉमन। तो अंदर हमारे पास रह जाता है 2x माइनस 5y। अब ये तीनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो इनको हम कंबाइन ही पावर फॉर्म में लिख लेंगे, और लिखेंगे 2 इक्वल 2x माइनस 5y होल क्यूब। ये इसका आंसर है। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो जाता है, पार्ट 4 एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।